राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। आज की कहानी है समय का चक्र। शुक्रवार का दिन था। दफ्तर और स्कूल में गुरु पूर्णिमा की छुट्टी थी। तब आराम से सो रहे थे मालती जी धीरे से रसोई में गई और 2 कप चाय बनाकर बरामदे में बैठ गई और बोली, सुनते हैं चाय बन गई है, आ जाइए। बाहर हल्की धूप और हवा भी अच्छी चल रही थी। अब विटामिन डी के लिए दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। जब फ्री में भगवान जी विटामिन डी बांट रहे हैं तो कमरे में क्यों बैठे हैं? मालती जी ने मुस्कुराते हुए अपने पति किशोर बाबू से कहा। किशोर बाबू कमरे से बोले, आता हूँ भाग्यवान। 1 कप चाय बनाई हो और बुला तो ऐसे रही हो जैसे चाय के साथ ना जाने और क्या क्या खिलाओगी। सही कहते हैं लोग, कमाओ पति लाख का और रिटायर पति खाक का। इतना कहकर बाहर बिछी हुई खाट पर आकर बैठ गए। मालती जी बोली, जो आपने अभी अभी एक जुमला कहा था ना, उसकी क्या जरूरत थी? किशोर जी बोले, तो क्या गलत बोला भाग्यवान? तुम ही बताओ। एक वक्त था जब चाय के साथ बिस्किट, पकोड़े और कुछ नहीं तो ब्रेड ही सेक कर दे देती थी। अब देखो, सुबह हो या शाम, बस 1 कप चाय के साथ पानी दे देती हो। वह इसलिए कि अब मैं कम कमाता हूँ। मालती जी बोली, आप तो सब जानते हैं, फिर क्यों अपने मन को दुखी करते हैं? और यह सब कहकर मुझे भी आप दुखी कर देते हैं। अब कहाँ मेरे हाथ में सब कुछ है। पहले की बात अलग थी, जब रसोई और घर सब मेरे हाथों में था। पर मैंने तो अपना पूरा साम्राज्य अपने ही हाथों से बहू को सौंप दिया। पर मुझे क्या मालूम था कि घर में कुछ खाने के लिए बैठो तो बहू से इजाजत लेनी पड़ेगी। लोग चाय के साथ बिस्किट डुबोकर खाते हैं, पर यहाँ मीठी चाय में अपने नमकीन आंसू मिलाकर मालती जी पी रही थी। उधर से मालती जी की बहू किरण अपने बालों को लपेटते हुए आई और बोली, मम्मी जी, एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोने देते आप लोग। क्या होता अगर सुबह सुबह चाय नहीं पीते? तब से बर्तन की खटकने की आवाज आ रही है। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो ख्याल रखा करो। दिन रात मेहनत करते हैं वो, तब जाकर 2 पैसे कमाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि पूरा दिन बैठकर खाट तोड़ते हैं। मालती जी बोली, बहू, सुबह सुबह लोग राम का नाम लेते हैं। मैं तो तुम्हें चाय बनाने के लिए भी नहीं लगाया है, फिर भी तुम हमसे ऐसी बातें कर रही हो। किरण तमतमाकर बोली, आपको पता है ना, पूरा दिन इनका इंतजार मैं भी आराम नहीं कर पाती हूँ। सोचा था आज थोड़ा सो लूंगी, पर आप दोनों से वह भी देखा नहीं गया। किशोर बाबू बोले, बहू, तुम्हारी नींद खराब हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा। अगर तुम विकास के लिए दिन में जागती हो तो अपना पत्नी धर्म निभाती हो, कुछ घंटे पति के लिए जागती हो तो इतनी तकलीफ। इस माँ ने कई रातें अपने बेटे की नींद के लिए कुर्बान की हैं। क्या उसका कोई मोल नहीं है? इसने तुम्हें नहीं जगाया कि तुम्हारी नींद ना खराब हो, फिर भी तुम इस बेचारी को ही सुना रही हो। किरण बोली, छोड़िए, मुझे आज आप लोगों से बहस नहीं करनी, वरना बेकार में बात का बतंगड़ बनेगा। इसके लिए ना तो मेरे पास वक्त है, ना ही आपके बेटे के पास। इतना कहते हुए किरण वहां से चली गई। किशोर बाबू और मालती जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करीब 9 बजे विकास उठा तो किरण ने मुस्कुराते हुए
उसे चाय दी और बोली, नाश्ते में क्या बनाना है? विकास बोला, आज छुट्टी है, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। वैसे कहाँ हर रोज तुम्हें आराम मिलता है? विकास के इतना कहते ही किरण खुश हो गई और फोन लेकर एक किनारे पर बैठ गई। विकास भी अपने फोन पर लगा था। तभी मालती जी आई और बोली, बेटा विकास, मेरी एक बात सुनो। विकास फोन में इतना बिजी था कि मालती जी के 2-3 बार कहने पर भी नहीं सुना। किशोर बाबू अपनी कड़क आवाज में बोले, विकास, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही है। विकास ने मुड़कर देखा और तमक कर बोला, बाबूजी, अगर मैं नहीं सुन रहा इसका मतलब है कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। आप लोगों की तरह फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। किरण भी गुस्से भरी नजरों से मालती जी की ओर देखने लगी तो मालती जी किशोर बाबू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जाने दीजिए, हो सकता है जरूरी काम कर रहा होगा। किरण बोली, देख लिया आपने, एक दिन जब आप इन लोगों के साथ वक्त नहीं काट सकते तो मेरे बारे में सोचिए, पूरा दिन मैं कैसे अपना समय काटती हूँ इनके साथ। आप आराम से चाय पीजिए, मैं देखती हूँ इनको। किरण उठकर चारपाई के पास आई और बोली, बताइए, क्या तकलीफ है आप दोनों को? क्यों नहीं हमें 2 पल के लिए चैन से बैठने देते हैं? मालती जी बोली, बहू, कोई परेशानी नहीं है, बस मैं तो यह कह रही थी कि विकास बाहर से खाना खाने की बात कर रहा है, पर बाहर का खाना तो हम दोनों को ही नहीं पचता है। ऊपर से 9 बज चुके हैं, इनकी दवाई लेने का वक्त हो गया है। अगर तुम घर में ही कुछ बना देती तो। किरण बोली, बस अपने सुख से मतलब है आप दोनों को। 2 पल हमें चैन से बैठने नहीं देते हो, ऊपर से यह उम्मीद कि मैं आपके लिए घर में खाना बनाऊंगी। अगर इतना ही दिक्कत है तो अपने लिए 4 रोटी बना लीजिए और कल रात की दाल रखी होगी तो उसके साथ खा लीजिएगा। इतना कहते हुए किरण वहां से चली गई। माँ बाप उम्मीद भरी नजरों से बेटे की तरफ देखते हैं, लेकिन बेटा उठकर वहां से चला गया। मालती जी अपने आंसुओं को छुपाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए किशोर बाबू से बोली, सुनिए जी, मैं रोटी बना देती हूँ, या फिर देखती हूँ अगर फ्रिज में ब्रेड होंगे तो वह सेक दूंगी। कभी कभी हल्का फुल्का नाश्ता भी करना सेहत के लिए अच्छा होता है। तब किशोर बाबू मुस्कुराते हुए पत्नी को देखते हैं और सोचते हैं, क्या से क्या हो गया। जिंदगी बच्चों के मोह में हर रोज की लगभग यही कहानी थी। आज तो बेटा था, जब उसके सामने माँ बाप की यह स्थिति थी तो उसकी अनुपस्थिति में बेचारे बूढ़ी माँ बाप की क्या दशा होती होगी, यह कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ रोज बाद किरण अपनी किसी सहेली की किटी पार्टी से लौटी तो उसने शाम में कुछ बनाया नहीं था। मालती जी चुपचाप रसोई में गई, फ्रिज खोला, जैसे ही ब्रेड का पैकेट निकालने लगी तो किरण पीछे से आई और बोली, मम्मी जी, लगता है ब्रेड खाने की आपको लत लग गई है। काजल बेटी का स्कूल खुल गया है, वह सुबह सुबह ब्रेड बटर खा कर जाती हैं। अगर आपने अभी खत्म कर दिया तो सुबह मैं कहाँ से लाऊंगी?
सुबह की रोटी बनी हुई है, सब्जी भी बची हुई है, उसे खाकर खत्म कीजिए। क्यों अनाज बर्बाद कर रही हैं? बेचारी मालती जी चुपचाप सुबह का खाना गरम किया और किशोर बाबू के पास ले गई। तो किशोर बाबू चुपचाप खा लिए, पर उनकी आंखें भर आई। मालती जी ने देखा और बोली, सुनो जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। आपको पेंशन मिलती है, पर आप वह पैसे भी अपने बेटे बहू के डर से खर्च नहीं करते कि लोग कहीं बेटे से सवाल ना करें कि बुढ़ापे में माँ बाप का खर्च नहीं उठा पाए। उनके साथ रहने में क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? इससे बेहतर तो आप मुझे किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आइए। अपना दुख तो फिर भी मैं सह लूंगी, पर आपका मुरझाया चेहरा मुझसे देखा नहीं जाएगा। इतना कहकर मालती जी फूट फूट कर रोने लगती हैं। किशोर बाबू मालती जी की आंसू पोंछते हुए बोले, मालती, कल का सूरज तुम्हारे लिए नहीं रोशनी लाएगा। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी आंखों में यह कसावट नहीं आने दूंगा। उन्होंने रोटी चुपचाप रूखी सूखी खाई और पत्नी को कुछ देर में आता हूँ कहकर घर से बाहर निकल गए। किशोर बाबू के घर को छोड़कर 4 घर बाद उनका एक पुराना मित्र विमलेश मिश्रा रहते थे, जिसे वह एक रोज मिलते थे। वह उनके हालात के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने अपनी आप बीती उन्हें बताई। मिश्रा जी बोले, यार किशोर, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था। करीब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक समिति बन रही है, जहाँ हमारे पुराने कई मित्र रह रहे हैं। कुछ बच्चों के साथ रह रहे हैं, कुछ अकेले रह रहे हैं। मैं भी कुछ पैसे लगाकर वहां घर लिया है और इस घर के नीचे हिस्से में मैं रहूंगा और ऊपरी हिस्से में किराए पर लगाकर जा रहा हूँ। इस किराए से महीने का खर्चा भी निकल जाएगा। तुम भी वहां घर क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे घर के तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। किशोर बाबू बोले, विमलेश, तू मेरे सामने अभी उस बिल्डर को फोन कर और पूछ कितना जल्दी मुझे घर मिल सकता है और इस घर को बेचने की बात चलाओ। मैं जल्द से जल्द इस घर से निकल जाना चाहता हूँ। बस याद रखना, यह बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। विमलेश जी किशोर जी की बात करवाते हैं और सब तय करवा देते हैं। कुछ घंटे बाद किशोर जी घर लौट आए तो किरण दरवाजे पर ही बोली, बाबूजी, यह क्या नया शौक पाल लिया है? यह कोई घर आने का समय है? किशोर बाबू ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मालती जी ने जब पूछा तो किशोर बाबू ने बस धैर्य रखने को कहा और कोई जवाब नहीं दिया। करीब करीब 15 से 20 दिन बाद विमलेश जी का फोन आया। उन्होंने पूरी बात बताई। किशोर जी मुस्कुराकर मालती जी से बोले, इस घर में कुछ अच्छी यादें तो हैं नहीं, तो जो थोड़े बहुत तुम्हारे कपड़े और अम्मा बाबूजी की तस्वीर हैं, वह सब एक अटैची में रख लो। किशोर बाबू की बात सुनकर मालती जी उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बातें बताई। वह सब सुनकर मालती जी घबराने लगी। तभी किशोर बाबू बोले, घबराती क्यों हो मालती जी? तुम्हारा पति अभी जिंदा है। जिन बच्चों के लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवाई है, जब उनके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं, तो इस घर में हम रहकर भी क्या करेंगे? शाम में विमलेश जी के साथ कुछ लोग आए तो किरण ने बहुत हंगामा किया और विकास को फोन लगाया। उन लोगों ने
पूरा घर देखा। मालती जी और किशोर बाबू ने कागज पर दस्तखत कर दिए। उतनी ही देर में विकास घर लौट कर आया। जब तक विकास को सारी बातें पता चली, तब तक किशोर बाबू ने अपना काम कर दिया। बिल्डर ने बताया कि फिलहाल एक घर तैयार है, आप कुछ दिनों के लिए उसमें शिफ्ट हो जाइए। करीब 1 महीने बाद आपका फ्लैट भी तैयार हो जाएगा। हम आपको उसमें शिफ्ट करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। विकास ने अकड़ कर पूछा, बाबूजी, यह सब क्या चल रहा है? क्या कोई मुझे भी बताएगा कुछ? किशोर बाबू बोले, तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त ही कहाँ है। तुम कहते तो हो, बता देता हूँ। यह घर मैंने बेच दिया है और अपने लिए एक नया घर खरीद लिया है। आज के आज हम उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पेंशन मिलता है और घर खरीदने के बाद जितने पैसे मेरे पास बचे हैं, उसमें तो मेरा जीवन भी आराम से कट ही जाएगा और अंतिम क्रिया कर्म भी हो जाएगा। तो तुम्हारा और हमारा बस साथ इतने दिनों तक का ही था। जय राम जी की। इतना कहकर किशोर बाबू ने मालती जी का हाथ पकड़ा और नए घर की ओर निकल पड़े। पीछे से बेटा बहू गिड़गिड़ाते हुए बोले, बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? मालती जी एक पल को रुकी और बोली, जो तुमने हमारे साथ किया, अभी तो उसका फल भोगना तुम्हें बाकी है और वह फल तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे। हमने तो सिर्फ तुम्हें घर से निकाला है और हमने तो अपने क्रिया कर्म तक का इंतजाम कर लिया है। तुम अब अपने बारे में सोचो। इतना कहकर वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए निकल गए और फिर कभी मुड़कर अपने बेटे बहू और मतलबी रिश्तों को याद नहीं किया, जिन्होंने ना तो कभी वक्त दिया था, ना ही कभी सम्मान। बेटे बहू भी एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। समय बीतता गया। विकास के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने भी अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसा कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था। अब दोनों पति पत्नी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। आज उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। यह समय का चक्र है। दोस्तों, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। मित्रों, मैं यह नहीं कहती कि सभी बच्चे बुरे होते हैं, पर जिन पर बीतती है उन माता पिता के कष्ट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, क्या किशोर बाबू ने अपने बेटे के साथ अन्याय किया था? क्या उनका फैसला गलत था? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।